आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं। मैं समझ रहा था तन को, यह मेरा अपना घर है। मैं समझ रहा था मन को, यह मेरा ही अनुचर है। पर टूट गया भ्रम मेरा, जीवन में ज्योति जगाए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं। यह तन है पावन नौका, इससे भवजल तरना है। यह नाविक मेरी आत्मा, इससे उद्यम करना है। प्रतिकूल हवा को अब हम अपने अनुकूल बनाए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं। मैं कौन कहाँ से आया है और कहाँ पर जाना, क्या है मेरा अपना वह मैंने न जिसे पहचाना। हम भूत और भावी से अब वर्तमान में आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। कुछ समय के लिए ये मान लीजिए कि दुनिया में आपके अलावा और कोई नहीं है, केवल आप ही हैं, और सुख के लिए केवल आपको आपकी आवश्यकता है। आप स्वयं ही सुख स्वरूप है, स्वयं ही स्वयं को सुख देते हैं। सारे जगत को शून्यवत करिए, केवल अपनी मूरत से युक्त रहिए। अन्य को ज्ञान में लेना ही हमको हमारे सुख के अनुभव में विघ्न उत्पन्न करता है। केवल अपने में बने रहिए। अन्य को न जानना है, न अन्य का विकल्प करना है, तो परम शांति है, परमानंद का भोग है। इसी भाव की प्रतिदिन पुष्टि करिए कि लोक में केवल आप ही हैं और आप आनंद से भरपूर हैं। अन्य का कोई विकल्प नहीं है, परमानंद का ही भोग है। जहाँ केवल आप हैं, आपको केवल आपका अनुभव है। आपका अनुभव ही सुख का अनुभव है।
आप आनंद मूर्ति होने से तीनों काल परमात्मा है, आनंद भोजी है, बस बहिर्मुखता को रोकना है। जगत के अस्तित्व को भुलाकर केवल अपने अस्तित्व को ही जीवित रखना है, क्योंकि सुख के लिए पर का कोई काम नहीं, पर की कोई आवश्यकता नहीं। केवल अपने से युक्त होने मात्र से हमको परम सुख का अनुभव होता है। तो अपनी मूर्त से ही युक्त रहिए, वही परमात्म दर्शन है। जितने जीव हैं उतने परमात्मा हैं, बस सब अपने अपने लिए परमात्मा है। एक जीव का दूसरा जीव परमात्मा नहीं है। कितने जीव मुक्त हो गए हैं उसका भी विकल्प मत करिए, कितने जीव संसार में हैं उसका विकल्प भी मत करिए, केवल अपनी मूर्त का अनुभव करिए। न संसारी जीवों का स्मरण करना है, न मुक्त जीवों का, पर का स्मरण ही नहीं करना है। चाहे संसारी जीवों का करें कि मुक्त जीवों का करें, उसमें आप बहिर्मुख हैं, अपने संसार की ही रचना करते हैं। परमात्मा की भक्ति के लिए बहिर्मुख रहना योग्य नहीं है, क्योंकि अपना परमात्मा दूसरा नहीं है, आप ही है। भक्ति अवश्य करिए, लेकिन अपनी मूर्त की करिए, अपनी मूर्त की महिमा करिए, क्योंकि वही आनंद दाता है। अपनी मूर्त अर्थात अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर, अपने शरीर की ही हमको प्रसिद्धि करनी है, महिमा लेनी है। इसी की महिमा में लीन रहना है, अर्थात इसी से युक्त रहकर सुखी रहना है। अन्य का स्मरण नहीं करना है। धर्म के नाम पर हम परमात्मा की भक्ति करते आए हैं, पर उससे बहिर्मुख ही रहे हैं, अपने आनंद के भोग से रहित रहे हैं। उसमें हमने अपना समय ही वृथा गंवाया है। एक एक समय बहुमूल्य है, पर की भक्ति छोड़कर अपनी भक्ति करिए। इसी से आप वास्तव में भक्ति करते हैं। आपका गुरु आप ही है, आपका भगवान आप ही है, तभी आप वास्तव में परमात्मा के भक्त होते हैं, आस्तिक होते हैं। जहाँ पर परमात्मा की भक्ति है, वहाँ तक जीव नियम से नास्तिक है। अपने अस्थि को बुलाकर पर की अस्थि का स्मरण करने से कुछ हित की सिद्धि नहीं है। अन्य जीव कितने ही महान हों, अपने लिए अपनी मूर्त ही महान है, महानतम है। अपनी मूर्त ही एक उत्तम पदार्थ है, जिसकी महिमा अनंत है। ऐसी अपने अनंत महिमा में ही हमको लीन रहना है, अपने आभ्यंतर शरीर में ही लीन रहना है। अपने अमूर्त शरीर को पहचान कर उससे युक्त रहना है। उसी से युक्त रहना वह देव दर्शन है, देव पूजा है, गुरु आराधना है। पर की भक्ति में कोई देव दर्शन भी नहीं, कोई गुरु की आराधना भी नहीं।
पर की भक्ति छोड़ने से कोई हम निगुरा नहीं होते हैं। अपनी भक्ति छोड़कर ही जीव निगुरा हुआ है, गुरु रहित हुआ है। या अपने से युक्त होते हैं तो समीचीन ज्ञान हो जाता है, अपना बोध हो जाता है, फिर अपने आनंद को भोगते हुए ही रहना है। बोध का काम पूरा हुआ, अब केवल आनंद भोगना है। बोध का विकल्प भी नहीं करना है। अपने सन्मुख रहकर निर्विकल्प रहना है। जीव का स्वभाव कुछ भी चेष्टा करना नहीं है, कुछ भी पर का जानना नहीं है, कुछ विकल्प करना नहीं है, कुछ वचन चेष्टा करना भी नहीं है, कुछ काय चेष्टा भी नहीं करना है। केवल अपने सन्मुख रहकर आनंद को भोगना है। न हिलना है, न डुलना है, न कोई मंत्र जाप करना है। सुख के लिए मोही जीव ही अन्य नाना प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करते हुए भी वे संसार में दुख भोगते हैं। पर जीव जब अपने मूर्त के सन्मुख होकर ठहरता है तो अन्य कुछ भी चेष्टा किए बिना परम शांति को पाता है, उत्तम स्वास्थ्य को पाता है। उत्तम स्वास्थ्य को पाना ही सुख को पाना है। उसी से उत्तर भव में उत्तम मूर्त शरीर ही प्राप्त करता है। वज्र वशम नाराज संगनन पाता है, सम चतुस्र संस्थान पाता है। प्राय पाप के उदय से रहित रहता है। अपने मूर्त से युक्त रहकर ही आनंदामृत का पान करते हुए रहता है। लोक पूज्य होता है। उत्तम पदार्थ है और उस उत्तम पदार्थ का सेवन करने से ही उत्तम सुख को भोगता है। अपनी महिमा ग्रहण करिए, अपनी महिमा में लीन रहिए, अपने सिर से पैरों तक बने रहिए। सुनने में भी बहिर्मुखता हो जाती है। उस आनंद का भोग नहीं होता है जो अपने सन्मुख होने से होता है। तो आप अपने स्तर पर अपना मुख अपनी ओर करने का प्रयत्न करते रहिए, क्योंकि उसी प्रयत्न से आपको सुखी होना है। आरंभ परिग्रह छोड़ना है। आरंभ अर्थात बाह्य चेष्टा करना, इंद्रिय ज्ञान करना, मन से विचार करना, वचन से बोलना, काय चेष्टा करना, प्राणायाम करना, ये सब बाह्य चेष्टाएं हैं। इनसे रहित रहना है। निरारंभ रहना है। इसमें किसी पर का जानना नहीं, पर का ग्रहण नहीं, पर का उपयोग नहीं। निरारंभ और अपरिग्रही रहना है। प्राप्त मूर्त इंद्रियों का भी उपयोग नहीं करके इंद्रियातीत रहना है। इंद्रियों का आकार मात्र हो पर इंद्रियों का विलास नहीं हो, इंद्रिय ज्ञान नहीं हो। इंद्रियों के कार्य का ही निरोध करना है। इंद्रियों के व्यवसाय से रहित अपनी मूर्त में होना है। वही परमात्मा का रूप है। परमात्मा को मूर्त इंद्रियां नहीं है तो इंद्रिय व्यापार भी नहीं है। परमात्मा
को इंद्रियां नहीं होने से उनकी इंद्रियां खुली नहीं है। मूर्त इंद्रियां हो तभी हम इंद्रियों को खुला रख पाते हैं। जहाँ इंद्रियां नहीं है वहाँ खुली इंद्रियों का कोई प्रश्न ही नहीं है। जीव जिनेंद्र होता है। जगत को होने पर भी अनहोना करता है। केवल अपने आनंद के भोग में निरत रहना है। बारंबार ऐसा ही विकल्प करिए कि लोक में केवल आप हैं, केवल आनंद ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। अपने मूर्त के क्षेत्र से विमुख नहीं होना है। अपने लिए ब्रह्मांड केवल अपना क्षेत्र हो, पर क्षेत्र का विकल्प नहीं करना है, क्योंकि अपना सुख अपने क्षेत्र में है, पर क्षेत्र में नहीं है। बहिर्मुखता में सुख की प्राप्ति नहीं है। निरारंभ रहिए, परिग्रह रहित रहिए, क्योंकि इन्हीं से जीव की दुर्गति होती है। केवल अपनी मूर्त का ही परिग्रह हो, उसी को दृष्टि में रखना है, उसी के आनंद को भोगना है। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। जो अपने मूर्त तक सिमट गया है उसको कर्म नो कर्म कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। जिनको भी हम विषय करते हैं या जो मूर्त शरीर प्राप्त हुआ है उसको नो कर्म संज्ञा है। तो कर्म नो कर्म दोनों का ही विकल्प नहीं करना है। फिर केवल शांति है, केवल सुख है। कर्म क्षय से जीव केवल सुख को ही पाता है। और अभी हम जब जगत को होने पर भी अपने लिए अनहोना कर देते हैं तो फिर हम भी परमात्मा की तरह सुख का अनुभव करते हैं। केवल अपनी मूर्त ही दृष्टि गोचर हो, अर्थात संवेदन गोचर हो। अपना दर्शन व संवेदन रूप होता है, सुख के अनुभव रूप होता है। सिर से पांव तक जो सुख की स्थिति है उसको मुख्य करके भोगिए, क्योंकि अन्य जितने भी परिणाम हैं वे कर्म के निमित्तता से होते हैं, उनको मुख्य नहीं करना है। उनके लिए लेट गो, इग्नोर, उपेक्षा करना, इन्हीं शब्दों को काम में लीजिए। शरीर में वेदना हो कि कोई विकल्प उत्पन्न हो जाए कि अन्य पदार्थ का स्मरण हो जाए तो उन सब परिणामों को होकर चले जाने दो। वो हो गए हैं, इसका स्मरण भी नहीं करना है, भुला देना है, क्योंकि स्मरण मात्र अपनी मूर्त का करना है, क्योंकि उसी के स्मरण में शांति का भोग है। जहाँ अपना आश्रय है वहाँ हम निर्विकल्प हैं, वीतराग हैं, और जहाँ पर का जानना है वहाँ हम सविकल्प हैं। ज्ञान सविकल्प है और दर्शन निर्विकल्प है। विकल्प में आकुलता है और निर्विकल्पता में सुख है। केवल अपनी मूर्त का भोग करना है, जिसमें कोई शब्दों का काम नहीं, अंकों का काम नहीं। सुनने और बोलने का आशय भी छोड़िए। अपने सन्मुख रहकर निर्विकल्प रहिए। निर्विकल्प ही बने रहना है, अपने आनंद को भोगते हुए ही रहना है। मार्ग
का अच्छी तरह श्रद्धान ज्ञान होने पर फिर मार्ग का विकल्प भी नहीं करके मार्ग पर चलना है। जहाँ तक मार्ग का विकल्प है वहाँ तक संसार है, क्योंकि विकल्प का ही दूसरा नाम ज्ञान है। सम्यक मार्ग का विकल्प भी नहीं करना है, उस मार्ग पर चलना है जहाँ मार्ग का विकल्प भी नहीं है। ज्ञान का विकल्प नहीं है, केवल शांति का भोग है। कोई शब्द का आश्रय नहीं है, किसी अन्य पुद्गल या जीव का आश्रय नहीं है। अपनी मूर्त के लक्ष्य से ही अद्भुत अनुपम सुख का भोग है। उस सुख को ही भोगते हुए रहना है, निरंतर उस सुख को भोगना है। बहिर्मुखता नहीं हो, बहिर्मुख मूर्ति अच्छी नहीं है। कोई मूर्ति जगत में स्थापित हो और आंखें खुली हो तो वह परमात्मा की मूर्ति जैसी नहीं लगती है। जहाँ आंखें खुली है तो वह जीव संसारी प्राणी है, परमात्मा नहीं है। जहाँ काय चेष्टा है, वचन चेष्टा है, इंद्रिय ज्ञान है, मन का विकल्प है, कुछ स्मरण है, वहाँ तक जीव मोक्ष मार्ग से बाहर है, निराकुल नहीं है, आकुलता सहित है। जहाँ अपनी मूर्त का ही भोग है वहाँ फिर किसी पर पदार्थ का सेवन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता से भी जीव मुक्त हो जाता है, सर्व परतंत्रता से मुक्त होता है। एक ही काम है, अपनी मूर्त को पहचान कर अपनी मूर्त की महिमा लेकर अपनी मूर्त के सन्मुख रहना है। उस मूर्त का ही दूसरा नाम अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वही चैत्य है, प्रतिमा है और वह अकृत्रिम है। जो कृत्रिम है वह पुद्गल की रचना है और वह परमात्मा का रूप नहीं है। जीव अनादि निधन है और अपने शुद्ध स्वरूप से परमात्मा रूप है। अनादि से बहिर्मुख रहा है, मूर्त से बंधा रहता है और जहाँ बहिर्मुखता को छोड़ता है तो मूर्त कर्म का बंधन छूटता जाता है और जीव अपनी अमूर्त पर्याय को व्यक्त कर लेता है। सर्वथा अपने दुखों से रक्षा कर पूर्ण आनंद को भोगता है। अपना आभ्यंतर शरीर ही अपना है। यह सत्र बस अपने आभ्यंतर शरीर की प्रसिद्धि के लिए है और बार बार आभ्यंतर का प्रयोग करने की आवश्यकता भी नहीं है। केवल अपने शरीर से युक्त रहना है। जहाँ नेत्र बंद है वहाँ दृष्टि का विषय अमूर्त शरीर ही बनता है और वही देव दर्शन है, मोक्ष का सोपान है। जहाँ जीव निष्कंप रहता है, अपने सुख के भोग में निमग्न रहता है, मूर्तिवत हो जाता है। हमें परमात्मा जैसा होना है। जो अमूर्त हो गए हैं उनको कुछ भी क्रिया नहीं है,
कुछ भी जानना नहीं है, केवल वे आनंद भोजी हैं। वही आनंद भोजी हमको होना है। ज्ञान की इच्छा को छोड़िए, बल की इच्छा को छोड़िए, क्योंकि ये दोनों ही पराधीनता से प्राप्त होते हैं। पराधीन भाव की इच्छा नहीं करना है। आत्म दर्शन करिए, वही अपने आनंद को भोगना है, वही स्वाधीन है, वही अपने स्वरूप में लीनता है, वही अबाउट टर्न करना है, जिसको शास्त्रीय भाषा में प्रतिक्रमण कहते हैं। प्रति माने उल्टा, क्रमण माने क्रम। बहिर्मुख थे, अब पलटकर अंतर्मुख हुए, वही प्रतिक्रमण है। कोई शब्द पाठ करना प्रतिक्रमण नहीं है। बहुधा अपना मुख अपनी ओर रखने का ही प्रयत्न करना है, उसी को प्रायश्चित कहते हैं। प्राय माने बहुलता से, चित्त माने अपने को चेतना, और वही आलोचना है। आलोच शब्द का अर्थ दर्शन है, अपने को देखना वही आलोचना है। वही सारे जगत का त्याग होने से उसी को प्रत्याख्यान संज्ञा है, और वही जीव अपने में एकत्व करके रहता है, उसी का नाम सामायिक है। यही करने योग्य कार्य है, इसी को आवश्यक कर्म कहते हैं। से सभी कार्य अनावश्यक हैं, दुख को ही उपजाते हैं। जगत के परिचय में नहीं रहना है, कारण कि जगत मिथ्यात्व से ग्रसित है, तो जगत के संपर्क में रहना वह कुसंग में रहना है। कोई विरल जीव ही आत्म अभिमुख जीते हैं, तो कदाचित बहिर्मुख हो तो उनकी संगति ही करना है, उनके संग ही रहना है, तो व्यवहार से उनकी ही शरण है। वे हमारे लिए सचित परमात्मा हैं। जो साधर्मी है अर्थात अपने अनुभव की रुचिवान है, उनका संग करना ही योग्य है। जो आरंभ परिग्रह में ही अनुरक्त हैं, बाह्य जगत में ही सुख पाना चाहते हैं, उनका संग कुसंग है। बाहर में सुख ढूंढने का प्रयत्न करना वह बालू पेल कर तेल पाने जैसा वृथा का परिश्रम है। जो बाहर में ही रहकर सुख पाना चाहते हैं, उनकी कुसंग को छोड़िए। जो निरंतर अपने स्वरूप के ध्यान में ही संलग्न रहना चाहते हैं, उनके संग में ही रहिए या असंग रहिए, अन्य कोई मार्ग नहीं है। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है।